गायत्री के महामंत्र से जीवन का सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गौ माता। नमस्कार। आज हम सुनेंगे कामधेनु गौ माता की कथा। कैसे महाराजा दिलीप गाय को नजरअंदाज करने से संतान सुख से वंचित रहना पड़ा और वही गाय की सेवा करने से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। प्रिय दोस्तों, यह कथा श्री सत्यनारायण कथा के समान ही फल देने वाली है। यह कामधेनु गाय की कथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बड़ी ही पावन और पवित्र कथा है। तो दोस्तों, आपसे विनती है, अगर आप इस कथा को सुनना प्रारंभ कर चुके हैं तो बड़ी ही श्रद्धा और भाव से सुनिएगा। अपने मन में गाय माता का स्मरण करते हुए कथा को ध्यान से पूरा सुनें। कथा को भूल से भी स्किप ना करें, आधे पर ना छोड़ें, अन्यथा राजा दिलीप के भांति आपको भी घोर दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस कथा को पूरा सुने। प्रिय दोस्तों, हमारे देश में प्राचीन काल से ही गौ पूजन की परंपरा चली आ रही है। प्रिय दोस्तों, जिस स्थान पर गाय निवास करती हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है। इतना ही नहीं, गौ के स्पर्श मात्र से ही रोगों का निवारण हो जाता है। पुराणों में कहा गया है, जिस स्थान पर गाय ने पानी पी लिया वह स्थान गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। हमारी गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो ऐसे में मनोवांछित फल पाने के लिए गौ माता की पूजा और कथा का श्रवण अवश्य करें। इसे सुनने मात्र से ही घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, बंद भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। तो फिर चलिए गौ माता का जयकारा लगाते हुए कथा को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही कथा कहानी की नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए गौ माता की जय। हमारी पृथ्वी पर एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजा दिलीप का जन्म हुआ था। वो राजा बड़े ही महान थे और गौ माता के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार की बात है, महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर महाराजा दिलीप एक बार स्वर्ग गए। उस समय देवताओं और असुरों में महासंग्राम हो रहा था। देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उन्हें देखा नहीं। कामधेनु को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, न ही प्रदक्षिणा की। इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु ने श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, तू अपने घमंड में इतना चूर हो गया है कि तूने मेरा आदर नहीं किया, मुझे प्रणाम नहीं किया, तो इसीलिए जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू संतान विहीन रहेगा। जब तक तू मेरी पुत्री नंदिनी का सेवा नहीं करेगा तब तक तुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। महाराजा दिलीप को श्राप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र न होने से स्वयं महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराजा दिलीप रानी के साथ गुरुकुल महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। महर्षि सब कुछ समझ गए थे। महर्षि ने कहा, यह गौ माता के अपमान के पाप का फल है। सुरभि गाय की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजित है। महर्षि ने आदेश दिया कि कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी गाय की सेवा करो। महाराजा ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातः काल उस गाय की भली भांति पूजा करती थीं। आरती उतारकर नंदिनी को पति के संरक्षण में वन में चरने के लिए विदा करती थीं। सम्राट दिन भर छाया की भांति उस गाय का अनुगमन करते थे।
उसके ठहरने पर ठहरते थे, चलने पर चलते थे, बैठने पर बैठते थे। संध्या काल में जब सम्राट के आगे आगे गाय माता आश्रम को लौटती तो पीछे पीछे राजा उनके साथ चलते और आश्रम तक आते थे। जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी सुदक्षिणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करती और बड़े ही भक्ति भाव से अक्षता दिसे पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उस नंदिनी का विधि पूर्वक पूजन करती थीं। अपने बछड़े को अक्षय पान कराने के बाद दूध ली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः परिचर्या करते, अपने हाथों से कोमल हरित घास पत्ती खिलाकर उसकी तृप्ति करते और विश्राम करने पर शयन करते। इस तरह से नंदिनी गाय की पूजा करते करते 21 दिन बीत गए थे। एक दिन वन में नंदिनी का अनुराग करते हुए महाराजा दिलीप की दृष्टि क्षण भर के लिए प्राकृतिक की सुंदरता में अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी का अंतर्नाद सुनाई दिया। जब उन्होंने गाय की आवाज़ सुनी तब पलट कर देखा, नंदिनी गाय एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़त्व होकर वहीं अटक गया। वे चित्र की भांति खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रपंचन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गढ़ निकुंभ का मित्र हूँ। भगवान शिव ने सिंह प्रवृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा का भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरी दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्षण बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने का अनधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की बेला में यह मेरे सम्मुख आई है, अतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुभा शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु महाराजा दिलीप भय और विवस्था से छटपटाती, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती नंदिनी गाय को देखकर और संध्या काल में अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहे उस दुधमुहे बछड़े का स्मरण कर राजा को बड़ा ही दुख होता है। वे करुणा से भर उठे। नंदिनी का मातृत्व उन्हें अपने जीवन से अधिक मूल्यवान जान पड़ा। उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा सकता है और नंदिनी गाय को छोड़ दो। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों गाय देकर प्रसन्न कर सकते हो। अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाले सम्राट, लगता है तुम अपना विवेक खो चुके हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो फिर आज यदि इस गाय के बदले मैं तुम्हें खा लूँगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी विपत्ति से रक्षा होगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा का निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसे अमित ऐश्वर्यशाली के लिए निरर्थक है। स्वर्ग तो इसी समय इस पृथ्वी पर है जिसे सांसारिक वैभव विलास समग्र साधन उपलब्ध है। यह समझो तुम स्वर्ग में ही रह रहे हो। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शंकर के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराजा दिलीप ने उसके द्वारा आक्रामक नंदिनी को देखा, जो अश्रु रूपी कतार नेत्रों से उसकी ओर देखती हुई प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने छत्री के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्षण बनकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रिय को नहीं कलंकित कर सकता। क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्ति से औरों की रक्षा करते हैं। राजा का भोग भी उसका लक्ष्य नहीं, उसका लक्ष्य तो लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना है।
निंदा से मलिन प्राणों और राज्यों को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसीलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो। मेरे भौतिक शरीर को खाकर इस गाय की रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, यह तो मर जाने वाला है। इसीलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुषों की ममता नहीं होती। हम तो यह शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर न भी रहे, परंतु गौ रक्षा में मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश के राजा ने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति दे देने पर राजा दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया और वे जाके सिर उठाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य बाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी को देखा, किंतु सिंह दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित राजा दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया सिंह का सृष्टि की थी। महर्षि वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो अन्य सिंह सिंहादि का क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले अत्यंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में दुहकर पी लो, इससे तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह आज्ञा गौ माता ने दी और उन्होंने कहा, तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, बछड़े के पीने के बाद ही बचे हुए तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और दूसरा अधिकार गुरु जी का है, उसके बाद मेरा अधिकार है। राजा के धैर्य ने नंदिनी गाय के हृदय को जीत लिया। वह प्रसन्न मना कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अत्रि गोह से बचे दूध का फिर महर्षि की आज्ञा पाकर दूध का पान किया। इसके फलस्वरूप वे रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। महाराजा दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महान आदर्श बन गई। इसीलिए आज भी गौ भक्तों के परिणागत महाराजा दिलीप का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। इस चरित्र से यह बात सिद्ध हो गई कि सप्तद्वीप पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट से भी अधिक श्रेष्ठ एक गौ माता है। इसीलिए दोस्तों, कहा गया है, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा करने से आप मन चाहे फल की प्राप्ति कर सकते हैं। गौ माता जीती जागती हमारे सम्मुख एक देवी के समान है, तो इसीलिए गौ पूजा अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल बटन को दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।